हर जुमा की मस्जिद में औरतों का इंतजाम होना चाहिए। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है, जब जुमा के 52 तकरीरें वो सुनेंगी, इंशाअल्लाह वो दीन की समझ उनके अंदर पैदा होगी और बहुत सारे फितने खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से ईदगाह में और ईद की नमाज में भी आप औरतों का इंतजाम कीजिए, पर्दे का बीच में इंतजाम कीजिए, पिंडाल लगवाइए, कुछ भी कीजिए, मगर आप औरतों का इंतजाम कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए अपने आप को अहले हदीस कहना। अहले हदीस सिर्फ आमीन जोर से बोलने वाले का नाम नहीं है, अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ मारने वाले का नाम नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। अगर आपकी औरतें ईदैन की नमाज में उनके लिए आपने इंतजाम नहीं किया है, अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने क्यों इंतजाम। वो औरत, उसका नाम उम्मे याकूब था, उसने कहा अब्दुल्ला, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मैंने कहीं पर भी उन औरतों का तस्करा नहीं पाया जिन औरतों का नाम ले लेकर के आप लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तूने ढंग से कुरान पढ़ा होता तो जरूर तुझे मिल जाता। क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा नबी तुमको जो दे दे ले लो, और मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, मेरे नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत की है। जब मेरे नबी ने लानत की है तो समझो अल्लाह ने लानत की है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरा नबी जो दे दे ले लो, मेरा नबी जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहती है हाँ, अब आपकी बात समझ आई। उसके बाद वो औरत कहती है, अय अब्दुल्ला, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी टैटू बनवाती है, मुझे पता चला है आपके घर की औरतें भी आईब्रो सेट करवाती हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जाओ मेरे घर की अगर किसी औरत का तुम्हें ये अमल मिल जाए तो आकर के मुझे बताओ। वो औरत घर में जाती है। पता ये भी चला नबी के दौर में तकरीर करने वाले का अपना अमल भी तकरीर के मुताबिक होता था। आज अल्लाह माफ फरमाए, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मगर जब अंदर झांक के देखो तो पता लगता है कि सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल बड़ा कमजोर है। हजरत अब्दुल्ला ने चैलेंज देकर कहा, जाओ अगर मेरी कोई बीवी अगर ये काम करते हुए पाई गई, मैं अपने साथ उसको नहीं रखूंगा। औरत अंदर से आती है, कहती है माफी चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपके घर के बारे में गलत रिपोर्ट मिली थी। कहा अगर मेरी कोई बीवी ऐसा काम करती ना तो मैं उसको अपने निकाह में बाकी न रखता, फिर वो अब्दुल्ला की बीवी ना होती, मैं अपने घर में ऐसी औरत। नंबर 5, अल्लाह के नबी के सहाबा की को बुरा भला कहने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मन सब्बा अस्हाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, जो मेरे सहाबा को गाली देता है, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, उसके ऊपर इंसानों की लानत हो, उसके ऊपर फरिश्तों की लानत हो। सहाबा को बुरा भला कहने वाला मलऊन है, उसके ऊपर लानत हो, ये नबी के अल्फाज। मेरे प्यारे साथियों, कयामत तक कोई जितना भी नेक और मुत्तकी बन जाए, कोई एक सहाबी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, जिन्होंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की है। हम सहाबा के बराबर नहीं हो सकते, हम सहाबा के जैसे नहीं हो सकते। और आगे बढ़ो, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला एक और काम है रिश्वत लेना और देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहुर राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत और रिश्वत देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। शेख साहब, बगैर रिश्वत दिए बिजली का मीटर नहीं लगता, बगैर रिश्वत लिए किसी जमीन का कागज पास नहीं होता, बगैर रिश्वत लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, जहां मजबूरी है और वो काम ऐसा है कि आप अगर रिश्वत नहीं देंगे काम नहीं होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन अपने फायदे के लिए रिश्वत देना और अपनी आसानी के लिए रिश्वत देना, वो काम बगैर रिश्वत ये हो सकता था, फिर भी रिश्वत देके अपना काम जल्दी से करा लेना, ये गलत है। मदरसों में नौकरियां हो रही हैं, वहां पर भी रिश्वतें चल रही हैं, और एक इंसान हकदार है, उसके पास डिग्री है, इल्म है, सब कुछ है, 5 लाख रुपया मदरसे की कमेटी को नहीं देगा, मदरसे वाले उसको नहीं रखेंगे। और इसने अगर नहीं दिया, मदरसे वाले ऐसे इंसान को रखेंगे जो 5 लाख रुपया दे दे, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, फर्जी डिग्री लेके आया हो, तब भी उसको रखेंगे।
उलमा ने यह भी लिखा है जहां ये हालात पैदा हो जाएं और आपको पता हो अगर हमने यहाँ रिश्वत नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ एक हकदार का हक मारा जाएगा और एक नालायक आदमी उस ओहदे पर और उस चीज पर काबिज हो जाएगा। वहां मजबूरी की वजह से, चूंकि रिश्वत कोई शौक से नहीं देता है, लेना ये शौक हो सकता है, लेने वाला इख्तियार से लेता है, देने वाला हमेशा मजबूरी में देता है। तो रिश्वत देने वाला ऐसी मजबूरी के केस में उसकी अल्लाह ताला क्या उसको छूट मिल सकती है, मगर आम हालात में मसला यही है, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के बारे में अल्लाह के नबी ने लानत की। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाले के ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की, और सिर्फ शराब पीने वाले पर नहीं, आपने फरमाया शराब जिस फल से बनती है उस फल से रस निकालने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और जो इंसान उस रस को निचोड़ रहा है, उस फल में से, उस अंगूर में से रस को निकाल रहा है, और जो अपने बर्तन में निकलवा रहा है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत। और इसी तरीके से आपने फरमाया वह बाइहा, शराब के बेचने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वह हामिलहा, शराब का बर्तन उठाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, वल महमूलत इलैहि, और शराब का बर्तन जिसके पास लेके जाया जा रहा है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरी लहा, और शराब खरीदने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत, वल मुश्तरात लहू, और जिसके लिए शराब खरीदी जा रही है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में शराब भी परोसी जा रही है और कोल्ड ड्रिंक भी परोसी जा रही है। मैं कहता हूं ऐसे होटलों में जाना ही नहीं चाहिए। बनारस में बहुत बड़ा होटल है, ताज होटल, बनारस का सबसे बड़ा होटल है। मुझे लोगों ने बताया वहां सुअर का गोश्त भी मिलता है, बकरे का गोश्त भी मिलता है। मैंने कहा यार जब सुअर का गोश्त और बकरे का गोश्त दोनों मिलता है तो जाहिर है किचन तो एक है, बर्तन तो एक है, पकाने वाला उसी बर्तन में मटन पका रहा है और उसी बर्तन में पोर्क पका रहा है। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं कभी किसी ऐसे होटल में खाने को नहीं खाना चाहिए। शराब का मामला बहुत खतरनाक है। कभी बाहर में कहीं घूमने फिरने जाता हूं अगर और किसी होटल में गया और सिर्फ शराब की बोतल नजर आ गई तो वहीं से तबीयत में कराहियत आ जाती है, वहां से हम निकल जाते। नहीं, नेपाल एक मर्तबा गया, नेपाल में तो लोग बताते हैं पानी कम शराब ज्यादा बिकती है। हर होटल में शराब नजर आ रहा था, परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से होटल मिला, एक इंडियन का होटल था, जैन का होटल था, वो बिल्कुल प्योर वेज होटल था। और उससे बाहर लिखा था हमारे यहाँ शराब नहीं मिलती है। हम लोग दोस्त लोग थे, हम लोगों ने उस होटल में जाके खाना। परहेज करना चाहिए मेरे भाई, बचना चाहिए। शराब पीना ही हराम नहीं है, शराब में किसी तरीके का सपोर्ट करना ये भी हराम है। और आगे बढ़िए, नंबर 8, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला 8वां काम, लानल्लाहुल मुतशब्बिहीन बिर्रिजाल मिनन निसा, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो मर्दों की नकल करती हैं, वलानल्लाहुल मुतशब्बिहाति मिनन निसाई बिर्रिजाल, और अल्लाह की लानत तो ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की नकल करते हैं। औरतें हैं पैंट और टी शर्ट पहन रही हैं, पैंट और शर्ट पहन रही हैं, टाइट कपड़े पहन रही हैं, ये मर्दों की मुशाबाहत नहीं है। छोटे छोटे बाल कटवा के ऐसा लग रहा है कोई मर्द जा रहा है। बाज औरतों को देखिए, कभी कभी कहीं टिकट लेने खड़े हो जाओ, लाइन में कोई औरत खड़ी रहती है और पैंट और शर्ट पहने हैं और छोटे छोटे बाल है, पीछे से समझ में नहीं आता कि मोहतरम है कि मोहतरमा है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये आदमी है कि औरत है। ऐसी औरतों पर लानत की अल्लाह के रसूल। और ऐसे मर्दों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो जिनको बस लिपस्टिक लगाना बाकी है। हिजड़े तो ऐसे ही बन गए, दाढ़ी वाड़ी तो बिल्कुल साफ है, और बाल भी माशाल्लाह बाज लड़कों के देखो तो काफी बड़े बड़े रहते हैं। आजकल बाल 2 टाइप के चलते हैं, एक बिल्कुल लेडीज कट बाल और एक सुअर कट बाल जो आधा टकला रहता है आधा बाल रहता है, वो भी हराम है याद। तो ये 2 टाइप के बाल भी हमारा नौजवान रखता है। बाज नौजवानों को देखता हूँ कानों में बाली भी पहने रहते हैं, कानों में भी छेद करवाए रहते हैं, कहते हैं फैशन है मौली साहब, सोने की चैन भी गले में डाला हुआ, फैशन है मौली साहब। अभी ये फैशन आया है, कल लिपस्टिक का फैशन आएगा, लिपस्टिक भी लगाएगा ये, परसों फैशन आएगा नेल पॉलिश लगाओ, ये नेल पॉलिश भी लगाएगा। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की मुशाबाहत इख्तियार करते हैं, जो औरतों की तरह बातचीत करते हैं। और बात लड़कों के अंदर मैंने देखा, बचपन से अगर वालिदैन कंट्रोल नहीं करते, औरतों के अंदाज में बातचीत करते हैं, तो बड़े होने के बाद औरतों जैसी सिफात पैदा हो जाती है। मर्द को मर्द ही रहना चाहिए मेरे भाई, उसके अंदाज और उसको कपड़े। बात हमारे रिश्तेदारों में हमने एक जगह देखा, एक लड़की थी, बचपन से उसको उसके वालिदैन लड़के का कपड़ा पहनाते थे। आज वो लड़की 20 साल की हो गई, माँ बाप चाहते हैं लड़की सलवार समीज पहने, लड़की औरतों का कपड़ा पहने, मगर बचपन से उसको लड़कों का कपड़ा पहनाया है। आज 20 साल की लड़की होगी, आज वो लड़कों का कपड़ा पहनती है, तो ये जायज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने लानत की।
और आगे बढ़िए, जो बीवी अपने शौहर का हक अदा ना करे, शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार कर दे बिना किसी मजबूरी हो अलग बात है, बीवी बीमार है या कोई नेचुरल प्रॉब्लम है अलग बात है, बगैर किसी मजबूरी के शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा न करने वाली औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दअर रजुलु इम्रातहु इला फिराशी, जब इंसान अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, फबाता फअबत, तो औरत इनकार कर दे, फबाता व हुवा गज़बान अलैहा, और शौहर इस हाल में रात गुजारे कि बीवी से नाराज है, अगर शौहर उसी तरीके से रात गुजार दे, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिया, तो सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते हैं ऐसी औरत की। लेकिन ये बात याद रखो, इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर औरत के ऊपर ये फर्ज है कि वो मर्द के इमोशंस और जज्बात का ख्याल रखे, तो मर्द को भी चाहिए कि वो औरत के जज्बात का ख्याल रखे। ये निकाह है भाई साहब, ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। शौहर बीवी के जज्बात का ख्याल रखे, बीवी शौहर के जज्बात का ख्याल रखे, बीवी को मशीन न समझा जाए, बीवी को बच्चा पैदा करने वाली मशीन न समझा जाए, और बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक न किया जाए। ये बात भी याद रखिए। अगर बीवी को हम ये चाहते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, सजे सवरे, तो भाई साहब जरा आप भी अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। आप तो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बीवी से कि वो मेरे लिए खूब मेकअप करे, सजे सवरे, और आप वही बिल्कुल बदशक्ल होकर के, बाल बिल्कुल परागंदा है और बदबू से अटे हुए हैं, पसीने से अटे हुए हैं, और उस हालत में अगर इंसान अपनी बीवी के पास जाता है तो ये भी गलत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जिस तरीके से मेरी बीवी मेरे लिए सजती और संवरती है, मैं अपनी बीवी के लिए सजता और संवरता हूँ। तो बीवी शौहर का हक अदा करे, शौहर बीवी का हक अदा करे। अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत के ऊपर लानत की है जो शौहर का हक अदा करे। और आगे बढ़िए, गैर फित्री तरीके से अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तरीके के खिलाफ अगर कोई अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, उसके ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। मलऊन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान अपनी बीवी के साथ गलत तरीके से, गैर फित्री तरीके से, जो नेचुरल तरीका है, जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है मर्द और औरत के दरमियान मुलाकात का, उस निजाम के खिलाफ अगर जाता है, गलत तरीके से गंदे वीडियोस को देखने के बाद उस तरीके से अपनी बीवी के साथ वो काम करने की कोशिश करता है, ऐसे शौहर के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। मलऊन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, जो औरत के साथ गैर फित्री तरीके से सोहबत करता है, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत। बहुत खोल खोल करके अल्फाज बयान करने की जरूरत नहीं है, आप होशियार समझदार हैं, समझ लीजिए। आज चूंकि हमारे नौजवानों में एक क्रेज है इंटरनेट पर गंदे वीडियोस देखने का, उसकी वजह से बहुत सारे लोग नाजायज और गलत और हराम जो तरीके हैं मियां बीवी से मुलाकात के, वो अपनाते हैं। याद रखो मेरे भाई, ये हराम और नाजायज है और अल्लाह की लानत को का हकदार बनाने वाला। और आगे बढ़िए, नंबर 11, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला 11वां काम, किसी कब्र के ऊपर सजदा करना या किसी कब्र के ऊपर मस्जिद बना लेना। कलियाचक में एक मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, वहां बाकायदा मस्जिद के अंदर कब्र है, कब्र मस्जिद के अंदर है और नमाज हो रही थी, मैं गया, मुझसे इमाम साहब ने धीरे से कहा, मौलवी साहब यहाँ कब्र है, आप थोड़ा सा तकरीर में बोल दीजिएगा। बहुत सारे उलमा यहाँ बोल के गए लेकिन इस्लाम नहीं। मैं गया, मैंने खुलेआम तकरीर में कहा ये हराम है और आपकी नमाज खतरे में पड़ रही है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर आप मस्जिद के अंदर से इस कब्र को नहीं निकालेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन लोगों को। बाद में जब मैं गया तो लोगों ने बताया कि उस कब्र को वहां से निकाल के उन्होंने मस्जिद के कैंपस से बाहर, जरूरत पड़ने पर कब्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह कब्र है कि वहां कब्र होना मुनासिब नहीं, तो कब्र के अंदर जो मुर्दे की हड्डियां वगैरह हैं उनको एहतराम के साथ किसी कपड़े में रख करके दूसरे कब्रिस्तान में दफन की जा सकती है, जरूरत पड़ने पर। तो कब्रिस्तान के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती और मस्जिद में कब्र नहीं बन सकती। अल्लाह के नबी ने लानत की है, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, वो अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने लगे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र को बुत न बनने देना, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को तू बुत न बना देना जिसकी इबादत की जाए, जिस पर सजदा किया जाए, जिसकी पूजा पाठ की जाए, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र पर ये सब काम ना होने देना। और आज अल्लाह का शुक्र है
दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, अल्लाह हिफाजत करे सऊदी अरब की हुकूमत की। आज अगर ये हुकूमत ना होती तो शायद जो मंजर हम अजमेर में देखते हैं, जो मंजर हम हिंदुस्तान में बुजुर्गों की कब्रों पर देखते हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मंजर मदीने का होता और नबी की कब्र पे सजदे हो रहे होते। वहां 24 घंटे पुलिस के लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, और अगर कोई किसी भी तरीके का शिरकिया काम करने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी के लोग फौरन उसको वहां से भगा देते हैं, निकाल देते हैं। तो मेरे भाइयों, कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना या कब्र के ऊपर सजदा करना, ये भी अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला